Good afternoon, students. In the previous class, we study about the matter, molecules, and atoms. When atoms combine together, they make molecules, and when molecules combine together, they make matter. In this class, we will study about the properties of the atoms, protons, neutrons, and electrons. Okay, when atoms combine together, they called molecules. Okay, and molecules, what is the molecules? In the previous class we have seen a example when we break out chalk particle into a smaller part. At last stage we see that we can't break the chalk into more smaller part. Okay, so that is the atoms. Okay, then in this class we will see the properties of the atoms. Okay, an atom is the smallest particle of an element that has the properties of that element. Okay, यानी कि कोई भी एक एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें उस पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ यू कंटिन्यू टू चॉप ए कैरेट इनटू smaller and smaller piece. Okay, when you continue to chop a carrot, when you cut the carrot in smaller part, okay, eventually you would reach a point where you could not cut up the carrot anymore. Okay, यानी कि एक स्टेज ऐसी आएगी जहां आप क्या कर सकते हो, जो कैरेट है उसको उससे ज़्यादा कट नहीं कर सकते. ओके, बट स्टिल हैव कैरेट, लेकिन वो क्या है, उसको हम जब अगर उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देंगे तब भी उसी को हम कैरेट ही बोलेंगे. ठीक है, तो दैट इज द एटम्स ऑफ द कैरेट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू कंटिन्यूसली ब्रेक इनटू ए पीस ऑफ कार्बन you would reach a point where you could not longer divide it. Okay, you take a coal, okay, and break into coal is called कार्बन. ओके, जो कोल होता है, कोयला होता है, वो कार्बन होता है. ठीक है, तो हम उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करेंगे. ओके, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम उसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते. देट आर द कार्बन एटम्स. तो उसको हम जब छोटे छोटे पीस में वो ब्रेक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन एटम्स. ओके, लेट अस सी ए diagram of an atom. Okay, this is the diagram of the atoms. Okay, let us see a diagram of an atoms. Okay, this is the diagram of atoms. Okay, in this diagram you can see this is the nucleus. In the nucleus, protons and neutrons. Okay, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, it is nucleus. Okay, and this is called orbit. Okay, that is first orbit, that is second orbit. In the orbit, electrons are revolve around the nucleus. Okay, तो इस ऑर्बिट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों तरफ राउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड दिस द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट
In the previous slide, we have seen the properties of the atoms. In this slide, we will see the properties of the प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जो एटम्स होता है उसके अंदर 3 टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटम से भी छोटे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके अंदर. ओके, electrons are a type of subatomic particle with a negative charge. ओके, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड इज चार्ज. ओके, कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है एंड प्रोटॉन का मास कितना होता है और न्यूट्रॉन्स का कितना मास होता है एंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और उसमें चार्ज क्या होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ए टाइप ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल्स विथ ए नेगेटिव चार्ज. ओके, तो न्यूट्रॉन होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो एटम का एक टीनी पार्टिकल है जिसका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज. ओके, ओके, एंड जो इसका मास होता है ऑलमोस्ट 0 होता है. ओके, तो जो तुम्हारा जो करंट फ्लो होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने, इलेक्ट्रिसिटी बनने का या करंट फ्लो होने का, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बनता है. ठीक है, ओके. प्रोटॉन्स आर ए टाइप ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल विथ ए पॉजिटिव चार्ज. ओके, जो प्रोटॉन है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, एंड उसका मास होता है ऑलमोस्ट 1 होता है. ठीक है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है वह ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होता है, बट जो उसका चार्ज होता है वो 0 होता है या वो चार्जलेस होता है. ठीक है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज एंड protons are positive charge, electrons are negative charge and neutron is chargeless. Okay, protons are a type of subatomic particle with a positive charge. Protons are bound together in a atom nucleus as a result of the strong nuclear force. यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर किस वजह से रहते हैं, वहाँ उनके बीच में न्यूक्लियस में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस से उससे बाहर नहीं जाते हैं. ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर ए टाइप ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल विथ नो चार्ज. ओके, तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. अब जो भी पार्टिकल है, ओके, जो भी एटम्स है उसके 2 प्रॉपर्टीज और होती है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ओके, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. यानी कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, ओके, जितने प्रोटॉन होते हैं उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स मास नंबर. ओके, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसका जो मास है, मास नंबर है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मेक द मास नंबर ऑफ एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट, this is the symbol of element. Okay, atomic symbol. A is called mass number, Z is called atomic number. Okay, तो जो मास नंबर होता है, इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन दैट मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर. ओके, तो ए इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट. ओके, मास नंबर ऑफ एटम्स. ओके,
एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द number of protons in an atom is called atomic number. Okay, this is the carbon. Okay, carbon. Okay, so this is the atomic symbol. Okay, 12 is mass number. Okay, 12 is mass number and 6 is atomic number. Atomic number means number of protons. Okay, तो कार्बन पार्टिकल से या कार्बन एटम से उसके अंदर प्रोटॉन है हमारे 6. ओके, एंड जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट्स कॉल्ड मास नंबर. ओके, देन 12 माइनस 6. ओके, 12 माइनस 6 कितना होगा? 6. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6. ओके, प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज, neutrons is chargeless and electrons are negative charge. ओके, तो जो कार्बन है, कार्बन इसका एटॉमिक सिंबल है, इसका मास नंबर है 12 है एंड 6 इज एटॉमिक नंबर. तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर एंड जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर. ओके, so that is the end of this topic. Okay, in the next class we will see the next topic. Okay, thank you.